अगर इस समय देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है तो एक सवाल बड़ा धीरे धीरे हमारे मन में भी खड़ा हो जाता है, क्या घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई सच में सुरक्षित है? और अगर सुरक्षित है तो फिर सरकार ये बात क्यों बार बार बोल रही है कि सब कुछ सामान्य है? क्योंकि अक्सर जब किसी देश में सरकार को बार बार यह कहना पड़े कि सब सामान्य है तो लोगों के मन में न एक दूसरा सवाल जो है वह जन्म लेने लगता है, क्या सच में सब सामान्य है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ गैस सिलेंडर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस संकट जो धीरे धीरे देश के लाखों लोगों की रोजी रोटी को प्रभावित कर सकता है। हम बात करेंगे उस चुप्पी की जो इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है, और हम बात करेंगे उस सूचना की कमी की जो आज भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में एक नई समस्या बनती जा रही है। क्योंकि किसी भी संकट से बड़ा संकट होता है संकट के बारे में सही जानकारी ना मिलना, और शायद आज भारत उसी दौर से गुजर रहा है। जरा आप अपने घर से बाहर निकल कर देखिए, आपकी गली के कोने पर जो चाय वाला है ना, जो सुबह सुबह समोसा को छानता है, जो शाम को जलेबी को बनाता है, क्या आपने उससे पूछा कि उसे कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल रहा है या नहीं? शायद आपने नहीं पूछा होगा, लेकिन अगर आप पूछेंगे ना तो हो सकता है कि आपको वही सच्चाई सुनने को मिले जो टीवी चैनल पर दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि इस देश में लाखों छोटे दुकानदार हैं, चाय वाले हैं, ढाबे वाले हैं, छोटे होटल वाले हैं, स्ट्रीट फूड बेचने वाले हैं। इन सब की जिंदगी एक ही चीज पर टिकी हुई है, कमर्शियल गैस सिलेंडर पर। और अगर वही सिलेंडर नहीं मिलेगा तो सिर्फ एक दुकानदार की दुकानदारी बंद नहीं होगी, एक छोटा अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, एक छोटी दुनिया रुक जाएगी जहाँ रोज लोग कमाते हैं, रोज लोग खाते हैं और रोज हजारों लोगों का पेट भरता है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है, क्या सरकार को यह संकट दिखाई नहीं दे रहा है क्या? या सरकार इसे संकट मानना ही नहीं चाहती है? दरअसल 8 और 9 मार्च को देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी लगातार ट्वीट करते हैं, तस्वीर डालते हैं, बताते हैं कि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। तस्वीर में कई पत्रकार दिखाई देते हैं, कई लोगों नोट्स लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक चीज नहीं दिखाई देती है, कैमरा। यानी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये एक इंटरेक्शन था, और इंटरेक्शन में अक्सर वही सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब देना बड़ा आसान हो। मंत्री अपने ट्वीट में बताते हैं कि गैस की सप्लाई में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन उसी दिन होटल संघ कहता है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, होटल बंद करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है किसकी बात माना जाए भाई, सरकार की या जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं उनकी? और फिर 9 मार्च को एक और खबर सामने निकलकर आती है, कहा जाता है कि घरेलू सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन से पहले नहीं होगी। और फिर 10 मार्च को खबर निकलकर आती है कि सरकार ने एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा लागू कर दिया है घरेलू गैस और सीएनजी की सप्लाई के लिए। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर सब कुछ सामान्य है तो ऐसा लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी है? अगर आपकी सप्लाई में कोई समस्या नहीं है तो बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर क्यों रखा गया है? ये सवाल छोटा नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर सिर्फ खाने बनाने का साधन नहीं है, यहाँ करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी इसी से चलती है। भारत में हर साल लगभग 3 करोड़ टन एलपीजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें से लगभग 87% घरेलू सेक्टर में जाता है, बाकी हिस्सा होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, ढाबा में जाता है, छोटे कारोबार में इस्तेमाल होता है। यही वो संकट है जो भारत की स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री को जिंदा रखता है। लेकिन एक और सच्चाई यह भी है, भारत अपने गैस का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है, करीब 60% से ज़्यादा, और इस समय गैस का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही रास्ते से होकर भारत तक पहुंचता है, वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स। अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ तेल पर नहीं पड़ता है मेरे भाई, गैस पर भी पड़ेगा, और जब गैस पर असर पड़ेगा तो उसका सीधा असर रसोई तक पहुंचेगा। 6 मार्च को इंडस्ट्रियल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एलपीजी के उपभोक्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था कर लेना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर एक तेल कंपनी खुद कह रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर लें तो क्या सच में कोई संकट नहीं है? चेन्नई से खबर आती है कि वहां 10,000 से ज्यादा होटल कमर्शियल एलपीजी पर निर्भर है, और अगर हम एक मीडियम साइज होटल की बात करें ना भाई, तो वो दिन भर में 5 से 10 सिलेंडर खर्चा करता है। और अगर सप्लाई रुक गई तो सिर्फ होटल बंद नहीं होगा, सस्ता खाना मिलना बंद हो जाएगा, और सस्ता खाना बंद हुआ तो सबसे ज्यादा असर पता है किस पर पड़ेगा? मजदूरों पर पड़ेगा, छात्रों पर पड़ेगा, बुजुर्गों पर पड़ेगा, और अस्पताल के मरीजों पर भी पड़ेगा। सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे, और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है? जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है?
अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना। क्योंकि बेंगलुरु का शहर डोसा रेस्टोरेंट विद्यार्थी भवन पर निर्भर है। कोयम्बटूर के होटल अनुपर्णा ने अपने मेनू में कटौती कर दी है और चेन्नई के अनंधा भवन ने खुलने का समय कम कर दिया है। ये सिर्फ 3 जगह की कहानी नहीं है। ऐसी खबर देश के कई शहरों से निकल कर आ रही है। दिल्ली से आ रही है, कोलकाता से आ रही है, मुंबई से आ रही है, बेंगलुरु से आ रही है। हर जगह छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, छोटे मोटे जो होटल वाले हैं, ढाबा वाले हैं, वो सब परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टीवी पर ये खबर नहीं दिखाई जा रही है। अखबारों के पहले पन्ने पर ऐसा कुछ छपा हुआ नहीं दिखाई जा रहा है, क्योंकि आज इस देश में सूचना में भी गरीबी आ चुकी है। आपके घर में अखबार आता होगा, लेकिन क्या उसमें सब जरूरी चीज छपी होती है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। 2023 में जब गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो गया था तो उस दिन टीवी चैनल पर लोगों के बयान दिखने लगे थे, लोग खुशी दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज जब सिलेंडर की कमी की खबर आ रही है तो वही मीडिया चुप है। और अगर यही हाल रहा ना तो हो सकता है कि कुछ समय बाद हमें फिर से वही पुराना तरीका अपनाना पड़े। वही लकड़ी जलाकर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे जलाना पड़ेगा, क्योंकि जब गैस नहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी जलाने वाला ही विकल्प हमारे पास बचकर रह जाएगा। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसका असर सिर्फ गैस सिलेंडर तक सीमित नहीं है, इसका असर खेतों तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि गैस का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने में नहीं होता है, फर्टिलाइजर बनाने में भी होता है। और अगर गैस की सप्लाई कम होती है तो खाद की सप्लाई में भी और अगर खाद महंगी हुई तो खेती भी महंगी होगी और इसका असर उद्योग पर भी पड़ सकता है। कई उद्योग गैस पर चलते हैं, सिरेमिक इंडस्ट्री, टाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, और गैस कम हुआ तो इन उद्योगों का उत्पादन भी कम हो सकता है और उत्पादन कम हुआ तो कीमत बढ़ेगा। और शेयर बाजार भी इस तनाव से अछूत नहीं रहा है। जंग के सिर्फ 10 दिनों में भारत के निवेशक के करीब 22 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। कहीं कहीं यह आंकड़ा 30 लाख करोड़ भी बताया जा रहा है। और हाँ, दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की कीमत बढ़ रही है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, मिस्र में डीजल की कीमत बढ़ी है, श्रीलंका में पेट्रोल महंगा हुआ है, दक्षिण कोरिया और फिलिप्स में भी ऊर्जा संकट जो है वह दिखाई दे रही है। यानी यह सिर्फ भारत का समस्या नहीं, यह एक वैश्विक संकट बन सकता है। लेकिन फिर भी सवाल वही है, क्या सरकार इस संकट को स्वीकार करेगी? क्या सरकार साफ साफ बताएगी कि स्थिति क्या है, या फिर सब कुछ सामान्य बताया जाएगा? क्योंकि सच चाहे जो भी हो, एक बात तय है, अगर सूचना छुपाई जाएगी तो संकट और बड़ा दिखाई देगी, और अगर सच बताया जाएगा तो लोग हो सके कि स्थिति को समझ पाएंगे। तो बस दोस्तों, यही थी अभी की वीडियो। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।